अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम सामियात, सदर मोहतरम और दीगर अज़ीज़ उलमाए किराम, अल्लाह तबारक तआला का बेइंतहा फ़ज़ल उसका इनाम है कि उसने हमें इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा और आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला का मज़ीद फ़ज़ल उसका एहसान है कि उसने हमें यहाँ एक अहम नशिस्त में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, जो 3 साला तकमील मोमिना कोर्स के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मर्द हज़रात की तादाद बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर है। लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि प्रोग्राम हमारा कामयाब नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि ये अहम प्रोग्राम सिर्फ वो ख़वातीन के लिए मुनक़िद किया गया है। मर्द हज़रात इसमें चीदा मुख्तसर से शिरकत फरमा रहे हैं। ख़वातीन के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया इसलिए कि उन्होंने 3 साल का जो कोर्स था उसको मुकम्मल किया, उनको सनद देना है। तो बुनियादी तौर पर यह प्रोग्राम ख़वातीन का है। मर्द हज़रात इसमें बतौर नुमाइंदा की शिरकत करें। यह हमारी खुशनसीबी है हमारे अकोला शहर की कि चारों तरफ दीनी फ़ज़ा, दीनी माहौल और मसाजिद, मराकिज़, खानका, मदरसे, मकतब वगैरह बहुत ज़ोर शोर के साथ शुरू है। लेकिन वो जो मदरसे चल रहे थे, कई 50 और कई 60 और कई 100 बच्चे जो मुख्तसर से अलग अलग इलाकों में जारी थे, बड़े मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त अज़ीज़ मोहतरम जनाब हाफिज़ साजिद शाह साहब कि उन्होंने इसको एक नई शक्ल दी और बहुत मुख्तसर से अंदाज में हज़ारों जो है तलबा और तालिबात को इससे मुस्तफ़ीज़ होने का मौका फ़राहम किया। वरना आमतौर पर ऐसा लगता नहीं था कि ये बाग इतने जल्द सब्ज़ शादाब हो जाएगा। चंद साल पहले दूर दूर तक के इसके अंदाज नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन काम को हाफिज़ साजिद शाह साहब ने मुमकिन कर दिखाया। आज हम देखते हैं कि पूरे आकुट फाइल में जिधर भी नज़र डाली जाती है ऐसा लगता है कि ये मकतब दीनियात का तालिब इल्म है। फिर हाफिज़ साहब ने न सिर्फ है कि मकतब दीनियात यानी छोटे बच्चों पर मेहनत की, बल्कि मर्दों पर भी मेहनत की। मर्दों के लिए भी तालीम का इंतज़ाम फरमाया, और न सिर्फ मर्दों के लिए तालीम का इंतज़ाम फरमाया बल्कि ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम किया गया, छोटी बच्चियों के लिए भी इंतज़ाम किया गया, बड़े मस्तूरात के लिए भी इंतज़ाम किया गया। आज हाफिज़ साहब का मकतब माशाअल्लाह एक बड़ी 2-3 बिल्डिंगों में जारी है, और यूँ समझ कर चलिए बिला मुबालगा कि 24 में से तकरीबन 15 घंटे जारी रहता है। इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी तादाद में और इतने मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। अभी आप और हम सभी आए, हमने देखा है कि किस तरीके से ख़वातीन आ रही है, कैसे मस्तूरात बिल्कुल हिम्मत और हौसले के साथ चली आ रही है। ये हिम्मत और हौसला इस वजह से हुआ है कि हकीकतन मेहनत हुई, वरना आम तौर पर वहाँ से यहाँ तक के आना और वो भी औरतों का और इतने जज्बात के साथ में बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, लेकिन उस मुश्किल को हाफिज़ साहब ने मुमकिन कर दिखाया है। ऐसा हो सकता है तो किया गया मेहनत है और बहुत बड़ी मेहनत है। फिर हाफिज़ साहब बार बार प्रोग्राम भी लेते रहते हैं और इस मेहनत को और ज़्यादा शोहरत देते रहते हैं, और ज़्यादा बच्चे मुतवज्जो होते रहते हैं। फिर बड़ी तादाद में इनामात दिए जाते हैं। साल में तकरीबन 1 मरतबा इनामात का बड़ा प्रोग्राम होता है, बीच में भी मौका आते रहता है।
फिर बड़े उलमा किराम के साथ साथ शहर के दानिशवरान, ज़िम्मेदार हजरात, लीडरान, इन तमाम को मदऊ करते। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन हाफिज़ साहब ये सब काम करते हैं। इसकी बिना पर अल्लाह तबारक तआला ने उनको मकबूलियत भी अता फरमाई, न सिर्फ अकोला बल्कि पूरा बरार। आज मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र हाफिज़ साहब को जानता है। ये उनकी मेहनतें हैं और अल्लाह ताला ने उनको करने का, काम करने का जज्बा भी अता फरमाया और उनको काम करने के लिए अफराद भी मुहैया फरमा दिए। उनका काम रुक रहा नहीं है, चल रहा है और रोज़ अफजू है, रोज़ाना बड़ी तादाद के साथ में जारी है। और वो वक्त तो दूर नहीं जब हम ये महसूस करेंगे, देखेंगे कि हाफिज़ साहब का काम अब किसी महदूद इलाके में नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी हुदूद से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तआला हाफिज़ साहब के इस काम को इस तरीके से जारी व सारी फरमाए। एक अहम बात यह है कि दरअसल अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। कुरान करीम की जो आयत मैंने खुतबे के मौके पर तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि यही एक ऐसा मामला है कि जिसमें हिर्स करने वालों को, बढ़ने वालों को बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही एक चीज़ है जिसमें मुकाबला करना चाहिए। यही ऐसी चीज़ है जिसमें ज़रा पेशकदमी करना चाहिए। यही एक ऐसा मकाम है कि जिसमें पीछे रुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दौड़ लगाने की ज़रूरत है, सबकत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। और मुकाबला करने वाले मुकाबला करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जीत भी अता फरमाता है। हम बहुत सारी चीज़ों में मुकाबला करते हैं। बहुत सारे लोग मोहब्बत में भी आदमी अपनों को, परायों को, सबको फरामोश कर देता है। ओहदों की मोहब्बत में भी आदमी सबको भूल जाता है। भारत करने वाली, नुकसान देने वाली और इंसान को तबाह और बर्बाद कर देने वाली है। लेकिन ये जो दीनदारी है, ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आदमी के अंदर इनकिसारी पैदा करता है, आजिज़ी पैदा करता है, दूसरों के साथ उससे मुलाकात करने का उसको जज्बा पैदा होता है और नरमी उसकी ज़िंदगी में आती है। उसी नरमी की बिना पर मामला ये होता है कि हम देखते हैं कि आलिमों की, उलमा किराम की, हुफ़ाज़ किराम की मोहब्बत को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मुंतकिल कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया हो और उस माल को अल्लाह के नाम पर खूब तकसीम कर रहा हो, और एक शख्स को अल्लाह ताला ने इल्म दिया हो और वो इल्म को बांट रहा हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल देने वाला इल्म के तकसीम करने के मुकाबले में कम ही होगा अगर जो पूरा माल खर्च करते, इसलिए कि इसकी बराबरी कोई चीज़ नहीं कर सकती। एक ऐसी दौलत है। तो ये इल्म एक ऐसा मामला है कि कुरान करीम को सीखना, हिफ्ज़ करना, कुरान करीम की सूरतों को याद करना, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना, कुरान करीम की तफसीर पढ़ना, कुरान करीम के उलूम और मारिफ को जानना, उसको समझाना, उसको फैलाना, एक ऐसी बड़ी दौलत है कि कोई चीज़ इसकी, कोई दूसरी दौलत इसकी बराबरी कर ही नहीं सकती है। ये लाजवाल है, ये बाकमाल है, इसको कोई रुकना नहीं है, इसको कोई थमना नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला ने उलमा किराम को जज्बा अता फरमाया कि वो इसी तरीके से इल्मों को बांटते रहते हैं, तकसीम करते रहते हैं, और उनके पास इल्म कम होता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। अल्लाह ताला उनको इज़्ज़तों से सरफराज भी फरमाता है। दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम दौलतें उनके कदमों में आती है, इसलिए कि इल्म बादशाह है, इल्म अल्लाह ताला की सिफ़त है। और अल्लाह ताला जिसे अपनी सिफ़त दे देता है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से सरफराज फरमाता है। तो अल्लाह ताला देता है और उन लोगों को देता है जो इस लाइन की मेहनतें करते रहते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको देता है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो अल्लाह तबारक तआला का फज़ल करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे यहाँ इस इदारे को तरक्की अता फरमाई। इसी के साथ साथ उलमा किराम को इस तरफ मुतवज्जे किया, शहर के दानिशुरान को मुतवज्जे किया। और हाफिज़ साहब एक बड़ा मामला ये भी करते रहते हैं कि बाहर से बड़े बड़े उलमा किराम को यहाँ बुलाते रहते हैं। आज भी हमारी इस नशिस्तों में बतौर मुक़र्रिर खुसूसी मौलाना कारी उसामा साहब आनंदी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। उसके अलावा दीगर और मुअज़्ज़ज़ान किराम, उलमा किराम भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप प्रोग्राम के अख्तिताम तक इस तरीके से बैठेंगे और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।